हाँ नमस्ते। हम रियल नंबर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, देन स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फर्स्ट, you know that already, long division method. Long division method means to say, if I will divide 18 by 3, then 3 is a divisor and 18 is a dividend and 6 is a quotient and 0 is a remainder. Same process is involved in the long division method. मीन्स टू से जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो नीड क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई और नीड्स। √2, √3 and √5 are irrational नंबर इनको प्रूव करने के लिए। और p/q को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों टर्म बहुत ज़रूरी है समझना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो लेट अस एग्जांपल टर्मिनेटिंग। Terminating means to say, if we take example 5 divided by 2, 5, 2 to the 4, then remainder is 1 and then 0 after point, take point, then 2 5 ja 10, 2.5, तो फर्दर रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इफ़ वी टेक एग्जांपल 10/3, अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो आप देखो 3 3 जा 9, देन 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9। तो ये क्या रिपीट होते जाएगी। आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, 5 कॉपियाँ भरो, 10 कॉपियाँ, ये सेम चीज़ आती जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से हम ये सी दो चीज़ की नीड है कि हम इसको प्रूव कैसे करें। तो √2, √3, √5 ये जितने रेशनल नंबर हैं हम उनको प्रूव कर सकते हैं, और p/q को टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग ये देख सकते हैं। सेकंड क्या है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स टू से जो हमारा डिवाइडेंट है इसको a लेट कर ले, a, एंड डिवाइजर जो है इसको हम ये हो गया हमारा b, और ये जो रिमाइंडर है ही हमारा r, जिसको हमने स्मॉल r से इसमें लिखा है, और ये क्वोशेंट जिसको क्यू से लिखा है इसमें।
तो हम देखो ये सॉरी भी, आप देखो सेम चीज़ हो रही है। ये क्या है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड किसके आ रहा है, मल्टीप्लाई कोसेंट इनटू डिवाइजर और प्लस आर, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पे आ जा रहा है। और ये रिमाइंडर कहाँ तक रहेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो और बी के बीच में रहेगा, जीरो से बड़ा और बी से छोटा होगा। ओके, बी के बराबर नहीं होगा, जीरो से बड़ा और बी से छोटा होगा। देन ए इज ग्रेटर देन बी, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देन इसके आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मिस एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिफरेंस क्या है। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड word algorithm. Algorithm means chain of steps, series of well defined step. अगर हमें किसी चीज़ का वेल डिफाइंड स्टेप मिलता है जो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब हमें कोई भी रिजल्ट लेने के लिए कोई प्रोसेस करना होता है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब हमें अगर जैसे डिवाइड करना है तो पहले हमें टेबल आना चाहिए, तब हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें और टेबल आने से पहले क्या होना चाहिए, हमें गिनती आनी चाहिए, हमें 1 2 3 आना चाहिए। तो ये मतलब डिवाइड करने के लिए एल्गोरिदम क्या बना, पहले तो हमें 1 2 3 आना चाहिए और सेकंड क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, देन हम डिवाइड कर सकते। तो सो एल्गोरिदम भी है, वेल डिफाइंड स्टेप सीरीज है स्टेप्स के। तो एक एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ का, और एचसीएफ आपने वैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से इसको समझेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42, मतलब 455 एंड 42। 455 आप डिवाइड कर लेना, 455 इक्वल टू 442 इंटू 10 प्लस 35 मीन्स टू से 40 ए एंड ये बी क्यू एंड आर। देन देखो, देन जब ए चला गया फिर क्या हुआ, बी उसकी प्लेस पे आ गया और फिर आर कहाँ चला गया, रिमाइंडर पे, सॉरी 35 रिमाइंडर पे। देन फिर जो बी हो गया था, ये जो आर है वो आर ए गायब हो गया और बी क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ए में, एंड आर किस में चला गया, बी में। ए गायब, बी ए में, आर बी में। देन स्टेप्स आप देखते जाओ, 42 ए के प्लेस पे, आर बी के प्लेस पे। देन क्यू, क्यू एक इंटीजर है, वो जो उसका एक टेबल होगा। तो 35 देखो, फिर आप 35 यहाँ पे 7 इंटू 5 इक्वल टू 0। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक r इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम उसके बाद से ये हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इसका है। आप ये प्रोसेस देखो, ये पूरा एल्गोरिदम, इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। नेक्स्ट हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे आपको सेकंड एग्जांपल बताएंगे जो और चीज़ें क्लियर आपके कर देगा। सेकंड एग्जांपल, एचसीएफ
of 4052 and 12,576. Step first, always A is greater than B. तो then 12,576 is greater than 4,052. Then we take formula A equal to B into Q plus R. Then put the value. Here A is 12,576 and B is 4052 and Q is 3 and R is 420. Then R is not equal to then next step के लिए हम चले जाएंगे. फिर 4052 इज कमिंग हेयर, मतलब अगेन बी ए annihilate and B go to A and R go to for B. Then next R is equal to 272, then R is not equal to for the 0. Then again 420 takes place A and 272 takes place B and then Q and then remainder 148. Further R is not equal to 0, then 272 takes place A and 148 takes place B and then remainder is 124. Again 148 takes place A because R is not equal to 0. When R is equal to 0, then terminating every step. 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24. मतलब जब तक ये हमारा 0 नहीं होगा रिमाइंडर, तब तक हम नहीं आगे टर्मिनेट करेंगे. तो R इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 124 यहाँ पे रिमाइंडर था, तो ये 124 A में आ गया, 24 B में आ गया एंड देन फिर R इज नॉट इक्वल टू 0, फिर 24 4 B के जहाँ पे आ गया 6 एंड R इज इक्वल टू 0 देन HCF. अब देखो आप कैसे है. 4 क्या है, 4 इज इक्वल टू 4. अब जितने ऊपर स्टेप हैं सबका HCF है और HCF वो होता है कि 4 वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो इन सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सकता है. 4 HCF ऑफ 24 एंड 4 HCF ऑफ 124 एंड 24, 4 HCF ऑफ 148 एंड 124, 4 HCF ऑफ 272 and 148, 4 HCF of, because 4 is equal to all the HCFs. ओके, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम इस तरीके से HCF फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन वे में. सेम फार्मूला इज A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R. ओके, फॉर्मूला ये. देन नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. सो एवरी पॉजिटिव, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is in the form of 2q and every odd integer in the form of 2q plus 1. to let a number A and second number B. okay, तो here B is equal to 2. क्या हो गया? okay, and then
हम आर के बारे में पता करेंगे, आर क्या हो सकते। तो आप देखो, अगर हम किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आप आपको ये पता होगा ये नंबर जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला हम सेटिस्फाइड करवाना चाहें, इक्विड डिवीजन लीमा के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करवाना चाहें तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 0। तो मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्मूला ऑफ इक्विड डिवीजन लीमा देन नंबर इज इवन, और अदरवाइज a इक्वल टू b, मतलब 2q प्लस 1, तो देन r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1। तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो आपको पता होगा कोई भी सम इवन नंबर है, अगर उसमें आप 1 ऐड करोगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। इफ वी ऐड इन 1 इन इवन नंबर देन वी टेक we gives odd number. Now the fundamental theorem of arithmetic prime factorization. Prime factor means product of prime numbers. तो natural number written as product of prime factor, natural number written as product of prime number। then next 2 इक्वल टू 2, आप देखो 4 इक्वल 2 इंटू 2, ये भी प्राइम नंबर है। 253 इक्वल टू 11 इंटू 23, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। 10626, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो इस तरीके से होता है, पहले हम देखते हैं, इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना ज़रूरी था। इस तरीके से हम देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे करके हम करते हैं। तो जो जिस तरीके से हो सकता है तो हम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर हैं वो जितने भी कंपोजिट नंबर है, अब जो ये मेन कॉन्सेप्ट कहता है, ऑल द कंपोजिट नंबर इज written in the form of product of prime factor, because let us take example 32760, then 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, you will do it prime factor of this number, then you achieve that factor to 2 power 3। सारे नंबर्स जो हैं इसमें प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, 13। तो मतलब हर कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला, अब हम आते हैं जो रियल नंबर का आपका चैप्टर है, उसमें मेन फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड बी इक्वल टू सेकेंड नंबर। आपको इसमें से कोई भी एक पता होगा, एलसीएम एचसीएफ ए और बी, इसमें से अगर 3 कोई पता है तो एक हम आराम से निकालेंगे, ठीक है। तो हम आगे इस पर एग्जाम्पल करवाएंगे, आपकी बुक में है, और आप बुक से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बुक में एक
डिवीजन लीमा की एक बहुत अच्छी सी पजल है, उसको आप सॉल्व कीजिए, उस पर मुझे कमेंट दीजिए। ओके, हम एक आपका बुक से रिलेटेड, बुक में कहाँ से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट बुक में हैं, कहाँ पर हैं उस वो हम वीडियो बना के डालेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके, और आगे हम इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब आप 1.1 एंड 1.2 ईजिली सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। तो आगे के लिए फिर हम करवाएंगे, आपका जैसा कमेंट होगा आप ज़रूर कमेंट करें। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो, हम प्रयास करेंगे कि हम बेहतर बना सकें। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नमस्ते।